किसी भी आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात करनी है। क्या करनी हो? वर्गों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है ना। तो सबसे पहले एक सिंपल सा समझो कि इस वर्ग में क्या नाम वर्गों की संख्या कितनी है। इस आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है? केवल सिंगल एक है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें और कोई वर्ग बना ही नहीं है। अब अगर इसको हम डिवाइड कर दें इस तरह से, तो ये किस में चेंज हो जाएगी? वर्ग वाली आकृति आयत में। तो हमें इसमें आयत मिलेंगे, लेकिन हमें आयत नहीं वर्ग चाहिए अभी। ठीक है ना। अगर जो हम इसको डिवाइड कर दें एक और इधर से, तो इसमें वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5। कौन कौन से हो जाएंगे? एक ये, दो दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। ठीक है ना। और ये पूरा टोटल वाला 5वां। अब देखो इधर इसे और कैसे निकालते हैं। इसे निकालने का एक तरीका देखो। जैसे हम लिखेंगे इसे 1 और 2 और इसे 1 और 2। ठीक है ना। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 4। और फिर 2 के बाद क्या आएगा? 1 × 1 कितना हो जाएगा? 1। यानी टोटल वर्ग कितने जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 5। वर्ग कितने हो जाएंगे? टोटल 5 हो जाएंगे। अगर जो इसी आकृति में हम आगे बढ़ा दें, थोड़ा और लंबा कर दें, जैसे मान लो हमने इसमें और बना दिए ये। ठीक है ना। जैसे हमने 1 2 3 4 और 1 2 3 4 बना। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे? 4 और 4 का मल्टीप्लाई 16, फिर 1 कम करके 3 और 3 का मल्टीप्लाई 9, फिर 2 एक और कम करके कितना हो जाएगा? 4, फिर 1 और करेंगे कितना हो जाएगा? 1। हमें क्या करना है? इन सबको जोड़ लेना है। 30। देखो कितना हो जाएगा? 16 4 20, 20 और 10 कितना हो जाएगा? 30। यानी इसमें इस आकृति में कुल कितने हो जाएंगे वर्ग? मतलब इस तरह की आकृति में कुल वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी। ठीक है ना। अगर जो कभी कभी ऐसे हो जाता है जैसे सेम ना दिया हो, जैसे ये संख्या आगे पीछे दे दी हो, जैसे मान लो हम इसी आकृति में बढ़ा देते हैं इस तरह से। मान लो यहाँ क्या कर दिया इसने? 5 कर दिया और यहाँ कितना है? 4 है। तो कंडीशन में क्या करना रहेगा हमें? देखो इधर, फिर हम यहाँ 5 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। 4 × 5, ये क्या होते हैं? रो होते हैं और कॉलम होते हैं। ठीक है ना। तो रो और कॉलम, ये होती है रो और ये होते हैं कॉलम। तो रो और कॉलम का क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखो 5 × 4 कर दिया, 4 × 3 करेंगे। अब एक कम करके करते जाओ। क्या कर देंगे? 3 × 4 ये हो जाएगा 5 × 4 20, ये हो जाएगा 12। यहाँ पे फिर एक और कम करो 2, यहाँ कर दो कम 3, कितना हुआ? 6। यहाँ एक और कम कर दो 1 और यहाँ कर दो 1 कम, यानी 2, कितना हो जाएगा? और जैसे ही कहीं पर भी जैसे हमारा 1 आया था हम वहीं रुक जाते हैं। जैसे इसमें क्या था? 1 × 1 आ गया था, हम वहीं रुक गए। अब यहाँ क्या 1 आ रहा है और यहाँ 2 आ रहा है, तो जहाँ पर भी 1 आ जाए कहीं पर भी वहीं हम रुक जाते हैं। फिर हमें कोई गिनना कुछ नहीं करना और इन सबको काउंट करके लिख देना है हमें। कितना हो जाएगा? यानी इसमें कुल वर्ग कितने हो जाएंगे? 40। जब कोई आकृति आएगी तो आपको वर्ग इसी तरह से गिनने हैं। ठीक है ना। इस तरह से गिनने हैं, ऐसे लिख लेने हैं और आराम से, मतलब इस प्रकार से चित्र आएगा, आपको मल्टीप्लाई कर लेना है और इस तरह से लिख लेना है। ठीक है ना। अगली चीज देखो, बताओ। अब देखो अगली चीज, जैसे कोई वर्ग बना हो। ठीक है ना। और वर्ग में बहुत सारे बना दिए जाए अंदर वर्ग। जैसे मान लो एक बड़ा सा वर्ग बना दिया हमने ये इस तरह से। ठीक है ना। क्या बना दिया? एक बड़ा सा वर्ग बना दिया और इस वर्ग में हमने एक और इस तरह से खींच दिया, एक और वर्ग बना दिया। फिर हमने इसमें एक और वर्ग बना दिया, फिर हमने इसमें एक और वर्ग बना दिया। ठीक है ना। फिर हमने इसमें एक और वर्ग बना दिया। ठीक है ना। और हमने क्या कर दिया? इस तरह से इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है। अब ये पूछेगा बताओ इसमें वर्गों की संख्या कितनी है। अब देखो हमने तुम्हें एक चीज सिखाई थी थोड़ी देर पहले कि जैसे कहीं पर इस तरह से होता है, इस वर्ग में संख्या कितनी होती है? 5 होती है ना। अब देखो इस वाले में पूरे में कितने होंगे? टोटल 5, क्योंकि 1 2 3 4 और ये पूरा वाला 5। तो इसमें 5 हो जाएंगे और 5 इसमें हो जाएंगे, 5 इसमें हो जाएंगे, 5 इसमें हो जाएंगे और 5 इसमें हो जाएंगे। तो टोटल कितना हो जाएंगे? देखो बने कितने तुम्हारे वर्ग? 1 2 3 4 और कितना? 5। तो 5 बने हैं और 5 में है कितने कितने? 5 5 हैं। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 25। तो टोटल वर्ग कितने हो जाएंगे? 5 × 5 बराबर कितना हो जाएंगे?
यानी कुल वर्गों की संख्या क्या आ जाएगी, कुल वर्ग हो जाएंगे कितने 25। बात समझ में आ गई? क्योंकि हमें अभी सिखाया था तुम लोगों को कि इस केवल इतने वाले में अभी तुम्हें ऊपर वाला कुछ भी नहीं देखना, समझ लो भाई, हमें केवल इतना दिख रहा है। तो इसमें कितने होते हैं, 5 होते हैं, और ये 5 बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 बने हैं, एक में 5 होते हैं, तो 5 में कितना हो गए 25। ठीक है ना? जिस तरह से कहीं बना है इस तरह से आकृति बना दी और इसमें डिवाइड मार, ठीक है ना? ये आकृति बना दी। अब तुम्हें केवल गिनना है, तो कितना है 1 2 3 4 5 6 और कितना 1 और 2। तो हमें ये तो पूछेगा इसमें वर्गों की संख्या क्या है, तो सबसे पहले क्या करेंगे 6 से 2 करेंगे, कितना हो जाएगा 12। अब यहाँ 1 कम कर देंगे और यहाँ 1 कम कर देंगे, कितना हो जाएगा 5। तो टोटल कितने हो गए 17। यानी इसमें कुल वर्ग कितने हो जाएंगे 17। यानी कुल वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी इसमें 17। ठीक है ना? अगर जी कहीं हमने इस तरह से बना दिया, आकृति कैसी बना दी हमने, इस तरह से बना दिया, जैसे हमने इस तरह से इसको बना दिया। ये आकृति हमने बना दी और ये पूछेगा बताओ इस आकृति में मतलब वर्गों की संख्या क्या है, तो आपको बता सकते हैं कितने वर्ग हैं इसमें 6। क्योंकि पहले वाले में तो पता ही है तुम लोगों को 1 2 3 4 इसमें 5 होते थे ना, और इसमें कौन सा एक और बन गया, ये वाला कौन सा बन गया, ये वाला। तो इसमें क्या बन गया देखो, एक ये वाला, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, और 5वां जो ये वाली बाउंड्री बन रही है ये वाली, और 6वां ये पूरे वाली बाउंड्री जो बन रही है। तो इसमें कुल कितने हो जाएंगे, कुल 6। ठीक है ना? कुल कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। अगर इसमें थोड़ा सा और संशोधन कर दिया जाए, ठीक है, इसी आकृति में थोड़ा और संशोधन कर दिया जाए और ये आकृति इस तरह से बना दी जाए, जैसे गांव में वो खेला करते हैं ना, एक खेल होता है कौन सा बोलते हैं, हाँ, उसी की तरह बना दिया जाए। अब ये पूछे इसमें बताओ कितने हैं, अब इसमें बताओ इसमें कितने वर्ग हैं कुल, इसमें टोटल वर्गों की संख्या क्या होगी। तो इसमें अभी हमने तुम्हें सिखाया था कि इस सीधी लाइन मत देखो अभी, ठीक है? तो कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 और 1 कितना हो जाएगा पूरा 5। अब देखो अभी उस 6 को नहीं गिनना, अब क्या हो जाएगा, अब तुम्हें केवल इतने वाला बॉक्स देखना, ये वाला बॉक्स, तो इसमें भी 5 होंगे, तो क्या हो जाएगा 5 इसमें हो जाएंगे और 5 ही इसमें हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे कुल 10। ठीक है ना? अभी 6वें वाला किस में काउंट आ रहा है, इस 5 में काउंट आ रहा है, ठीक है ना? तो 5 ही पहले वाले 1 2 3 4 5 और 5 ही ये वाले 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है ना? तो इसमें कुल कितने हो जाते हैं 10 हो जाते हैं। ये आकृति बना दी है, ठीक है ना? अब बताओ इस आकृति में कुल वर्गों की संख्या क्या है।
देखो अब इसकी आकृति की संख्या निकालेंगे। संख्या निकालेंगे तो कैसे निकालना है? सबसे पहले तो हमें जो हम पहले करते थे ना वो करना है। जैसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, क्या करना? 5 × 5 25। देखो 4 × 4 16, 3 × 3 9, 2 × 2 4 और 1 × 1 8। 1 × 1 8। इन सबको जोड़ो पहले, कितना हुआ ये? 10 20 और 40 और 5 45। कितना हो गए कुल? 45। जोड़ लो फिर 25 और ये 20। 25 और 20 कितना हुआ? 25 20 45 और 54 है सर। 54 55 कितना होगा? 55 होगा। ठीक है ना? देखो इधर 25 और 20 कितना हो जाएगा? 45। 45 और 10 कितना हो जाएगा? 55। ठीक है ना? अब कुल तो कितना हो गए? 55। अब देखो हमने तुम्हें ये भी सिखाया था, इनमें कितना होता है? 5। तो कितना है ये? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 पंजे 40। 40 और कितना हो गया टोटल? कितना हो गया? यानी कुल कितना हो गए? 95। कुल कितने हो गए? 95 हो गए। यानी कुल वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी इसमें? इस आकृति में कुल वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी? 95।